हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, ये एज प्रॉब्लम एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एज प्रॉब्लम के अभी तक हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि आपको एज प्रॉब्लम जीरो से बेसिक से समझ में आए। तो एज प्रॉब्लम का ये पार्ट 3rd वीडियो है, जिसमें हम एज प्रॉब्लम के हार्ड क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर आपसे एज प्रॉब्लम में हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि वीडियो के अंत तक आपके मन में एक भी डाउट ना रहे एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को लेकर। तो हमारा एज प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, वर्तमान में अनु और डिम्पी की आयु के बीच का अनुपात 5:8 है। 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी? ये क्वेश्चन उसी क्वेश्चन के जैसा तो है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि दोनों का जो अनुपात दिया गया है हमारा 5:8 और 2:3 दिया गया है। इसमें आपने अगर नोटिस किया होगा तो पिछले 2 वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें अनुपात का जो बीच में डिफरेंस आता था वो सेम आता था। जैसे कि अगर 5 से 2 घटाएं तो हमारा 3 आया, तो इसमें से भी इतना को घटाएंगे तो 3 ही आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ये है कि इसके बीच का डिफरेंस जो है वो अलग अलग है, बस इतना ही थोड़ा सा अलग है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अनु और डिम्पी की आयु का अनुपात, इसे हम थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लेते हैं। अनु को A मानते हैं और डिम्पी को D मानते हैं। तो अनु की जो उम्र है वो है 5 और डिम्पी की उम्र है 8। कब? वर्तमान में। उसके बाद कहा था 2 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 2:3 हो जाएगा। तो 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी? अगर 2 साल बाद मतलब +2, 2 साल बाद इनकी जो उम्र होगी 2:3 होगी। तो कहता है 2 साल पहले इनकी उम्र क्या थी। तो सबसे पहले यहां हम लिख लेते हैं 5:8 और 2:3। इसे हमने इसलिए लिखा ताकि हम इन दोनों के वैल्यू को बराबर कर पाए, क्योंकि ये 5:8 है और ये 2:3 है। 5 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो हम इसे 1 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 5:8 और ये 3 दूनी होता है 6, 3 तिया 9। अब देखिए ध्यान से कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम आएगा, इसीलिए हमने इनके डिफरेंस से हमने एक दूसरे को क्या कर दिया? गुना कर दिया। हमारा मान निकल के आया 5:8 और दूसरा 6:9 निकल के आया। तो अब चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न हमारा कहता है 2 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 2:3 होगा। 2 साल बाद। अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 1 है। तो ये 1 इसके बराबर हो जाएगा। पहले जो उनकी उम्र थी वो 5:8 थी, फिर 2 साल के बाद उनकी उम्र 6:9 हो जाती है। मतलब कि 5 से वो 6 बढ़ी अनु और डिम्पी। 5 से 6 बढ़ी अनु कितने सालों में? 2 सालों में। 5 से 6 मतलब 1 बढ़ी 2 सालों में। ये जो 1 है वो ये 2 साल के बराबर हो जाएगा। उम्र किसकी पूछता था? फिर 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या है? डिम्पी की आयु निकालने कहता है। अब हमारे पास 1 का मान 2 है, तो डिम्पी की जो उम्र है वर्तमान में वो कितनी है? 8 है। तो 8 का मान क्या हो जाएगा? 1 का मान 2, तो 8 का मान क्या हो जाएगा? 8 गुना 2, इस वाले 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 वर्ष। अब ये जो 16 वर्ष निकला है वो डिम्पी की वर्तमान आयु है। हमें पूछ रहा है 2 साल पहले का, तो 2 साल पहले का क्या करेंगे? अगर मान के चलते हैं अगर अभी आपकी उम्र 18 वर्ष है तो आज से 2 साल पहले आपकी उम्र क्या थी? 16 साल। कैसे पता चला? आपने अपने उम्र में से 2 साल को माइनस कर दिया। तो इसमें भी सेम ही काम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो 2 साल पहले डिम्पी की उम्र हो जाएगा, इस 16 वर्ष में से 2 को माइनस कर देंगे तो 16 में से 2 चला गया तो हमारा हो जाएगा 14 वर्ष। यही है हमारा आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए
क्वेश्चन था वर्तमान में अनु और डिम्पी की आयु के बीच का अनुपात 5:8 है। 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी? सबसे पहले लिखे अनु और डिम्पी की आयु का अनुपात, जो कि क्या है वर्तमान का, की उम्र है 5:8। अब देखिए, अब कहता है कि 2 साल बाद उनकी उम्र 2:3 होगी। तो ये आपको थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर अनु 5 साल की है तो 2 साल बाद क्या वो 2 साल की हो जाएगी? घट जाएगी? नहीं। तो क्या करेंगे हम? इन दोनों के मान को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे के डिफरेंस से इन दोनों को गुना कर देंगे। एक दूसरे के अंतर से इन दोनों को गुना कर देंगे। जैसे 8 में से 5 घटाए तो हमारा आ गया 3, तो 3 से गुना कर दिए, फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। अब देखिए, अब जब गुना करके आया तो 5:8 ये वर्तमान आयु हुआ। फिर 2 साल बाद की उम्र उनकी 6:9 हो गई। अब ये कुछ सही लग रहा है, क्योंकि 2 साल बाद 5 से 6 बढ़ गई। कौन? अनु। कितने सालों में? 2 सालों में। तो इनके बीच का अंतर 1 हुआ। तो 1 जो हुआ, 1 बढ़ी अनु 2 वर्षों में, तो 1 हमारा 2 के बराबर हो गया। अब पूछ रहा है कि 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी? तो डिम्पी की वर्तमान आयु है 8। तो 8 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 16 वर्ष डिम्पी की निकल गई वर्तमान आयु। हमें पूछ रहा था 2 साल पहले की, तो हमने उससे 2 माइनस कर दिया, तो हमारा निकल के आ गया 14 साल। यही है डिम्पी की 2 साल पहले की उम्र। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अगर आपने इसे नोट कर लिया तो इसे रिवीजन करने के लिए कि हम आपको एक होमवर्क का भी क्वेश्चन देते हैं, जिसे आप घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा, ताकि आपके मन में एक भी डॉट ना रह जाए और हार्ड से भी हार्ड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। तो चलते हैं होमवर्क के क्वेश्चन पे। अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आया तो आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, वर्तमान में रीना और नीता की आयु के बीच का अनुपात 7:4 है। 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 6:2 हो जाएगा। तो 4 साल पहले रीना की उम्र क्या थी? ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी क्वेश्चन के जैसा है। अगर आपको वो समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं या नहीं। हमारे चैनल पे ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए आती रहती हैं। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।